बना तुमने का इसमें दिक्कत हुआ समझने में। ये हैंडराइटिंग ऐसे कैसे होता है? ठंडा की वजह से। हाँ देखो, मैथ जो प्रैक्टिस का चीज है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए 2 बार 4 बार बना। श्यामा तुमको आया कुछ समझ में? तो आइलो समझ में? हो गया सबका बन गया रे। ठीक है बेटा जाते सर। चलो हो गया मतलब। चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कितना 15 तारीख है। आज एक विशेष दिन मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हाँ बताओ बताओ दीपक। हाँ थल सेना दिवस। देखो ये सब याद रखा करो। ये सब तुम लोग के बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देगा। बिहार दरोगा और बिहार पुलिस और कई सारा इसमें, जैसे 9 जनवरी, इस बार जनवरी को देखती जा रही कौन सा दिवस है? 9 जनवरी थल सेना दिवस है। हाँ प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद 12 जनवरी राष्ट्रीय, ये सब याद ही करते हैं, इसीलिए तुम लोग को पूछते जाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। और आज है 15 जनवरी। 15 जनवरी देख रहे हो जनवरी में कितना कितना है। 15 जनवरी थल सेना इंडियन आर्मी डे, और उसके बाद फिर आएगा 26 जनवरी। ठीक है, क्या आएगा? 26 जनवरी क्या मनाएंगे हम लोग? गणतंत्र दिवस। उसके बाद हम लोग 30 जनवरी क्या मनाएंगे? हाँ शहीद दिवस। गांधी जी का इसी दिन हत्या कर दिया गया था, ठीक है, नाथूराम गोडसे द्वारा। तो इतना दिन है जनवरी में, इंपॉर्टेंट दिन है, ये सबको याद रखना है, ठीक है। चलो आज से हम लोग बिहार दरोगा का क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिहार दरोगा का क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल बिहार दरोगा के लिए फ्रूटफुल होगा, ठीक है। अभी जितना वैकेंसी आएगा सब होगा, लेकिन बिहार दरोगा इसलिए बोल रहे हैं ताकि तुम लोग को लगे वो वाला क्वेश्चन उसी टाइप का पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो इसलिए होगा। तुमको रवि 5 दिन छुट्टी दिए थे ना, 1 महीना है रवि कुमार, 1 महीना छुट्टी दिए थे तुमको है? रवि को 1 महीना छुट्टी दिए हैं, और जो इसका फी भी अब लगेगा 500 रुपया प्रति महीना। अब पूछो क्या है बताओ नया। अब देखो तुम लोग को तो पता है हम घूमने फिरने वाला आदमी है। हम जो ये भारत में कितना राज्य है? 28 राज्य है। अब 20 से ज्यादा राज्य हम घूम चुके हैं, ठीक है। और अपने गाड़ी से कई सारा राज्य घूम चुके हैं, 4 व्हीलर से कई जगह घूम चुके हैं। अपने 4 व्हीलर से नेपाल घूम चुके हैं, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, जोगबनी, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सब जगह अपने 4 व्हीलर से, राजगीर, नवादा, नालंदा, सब जगह घूम चुके हैं। और बता तुम ही लोग के लिए प्रोग्राम बनाए थे ना? हाँ नेहा, तुम ही लोग के लिए क्या प्रोग्राम बनाए थे कि बोले थे सर दिसंबर में, जनवरी में चलिए चलने के लिए, और तुम ही लोग के लिए हम पहली बार बस में इतना बड़ा यात्रा किए। हमको कोई शौक था बस से घूमने का, यहाँ से जाने का? हमको तो कोई आज तक हमने इधर उधर नहीं किया बस से।
अब बताओ बस से गया और तुम लोग एट ए टाइम सब कहते हो क्या कि सर प्रोग्राम बना दीजिए, उसके बाद लास्ट में तुम ही लोग नहीं आते हो, तो ये तो एक तरह से क्या हो गया, हाँ विश्वासघात हो गया ना। हाँ विश्वास किए तुम लोग भी चलोगे, तुम्हारे घर से अपना प्लान बनाए सब कुछ और तुम लोग अचानक से कहीं और चले गए बिना बोले हुए बिना बताए हुए। इसीलिए बोलते हैं तुम लोग जब हम पे विश्वास इस तरह से नहीं करोगे तो फिर कैसे तुम लोग पे हम विश्वास करें बताओ। हाँ और तुम लोग किसी और के साथ चले गए तो उसी के साथ आप पढ़ाई करो। हम तो बोलते भी हैं साफ साफ तौर पे, जिसको ठीक लगे वही आओ, नहीं तो और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी 15 दिन का तुमको ब्रेक ही है रवि, इसका मतलब ही नहीं समझ जाना। कल से वीडियो सब अपलोड होगा और वीडियो अपलोड करेंगे तो वहीं पे घर पे पढ़ना। ठीक है चलो आज जो है थोड़ा समझ लो, बिहार दरोगा। ठीक है, मिथुन को भी बोलते रुकने के लिए, लेकिन मिथुन अभी छोटा है, इसका अभी उतना समझ नहीं है, अभी ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ, इसीलिए इसको छोड़ दिए। बिहार दरोगा में देखो अभी 1806 पद के लिए, 1806 पद के लिए क्या आने वाला है, नया वैकेंसी आने वाला है, नया बहाली आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे, खास करके जो ग्रेजुएट बच्चे हो गए उसके लिए सबसे पहले यही बात करेंगे कि दरोगा का वैकेंसी होता क्या है। नेहा इधर ध्यान दो, वो नेहा नहीं आई है, नेहा क्यों नहीं आई है। ठीक है, पहले तो हमको ये बताओ दरोगा होता क्या है, दरोगा कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, उधर से बताओ। ये बताओ साइमन, क्या होता है बिहार दरोगा। यही है कहानी है, उधर से बताओ। सुजाता बताओ, दरोगा से तुम लोग तो मिलबो की, बताओ क्या होता है दरोगा। उधर से बताओ, रिमझिम बताओ क्या होता है दरोगा। इधर से, इधर कौन और ग्रेजुएट लड़का है, इधर से कोई नहीं बताओ। मिथुन क्या होता है दरोगा बताओ। एक मिनट में हम आ रहे हैं, तुम लोग जरा सोच के हमको बताओ। ठीक है, एक मिनट में हम आ रहे हैं, तुम लोग सोच के हमको बताओ। क्या है सीधा सी पूछ क्या बता दिए। देखो पुलिस विभाग का यह एक पद है, ठीक है, जिसका जो है एक हायरार्की होता है। ऐसे कांस्टेबल से शुरू होता है, हेड कांस्टेबल और दरोगा, एएसआई तक जाता है, फिर दरोगा तक जाता है। तो पुलिस में किसी एक थाना में जो कई सारे अधिकारी, कई सारे पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, एक थाना में क्या होता है, एक जो इंचार्ज होता है वो कहलाता है एसएचओ या थाना प्रभारी कहलाता है। ठीक है, वह दरोगा या इंस्पेक्टर रैंक का होता है और वही दरोगा से प्रमोट हो गया या दरोगा बन के ही जाता है। और इसका सामान्य तौर पे पहचान क्या होता है, इसका 2 स्टार होता है, कंधे पे कितना स्टार होता है, डबल स्टार। अगर कोई पुलिस अधिकारी अगर दिख जाए और रिबन इस टाइप का लाल और ब्लू टाइप का रिबन रहेगा, ठीक है, तो वो अगर दिख जाए तो क्या उसको समझोगे, बिहार दरोगा। लेकिन वही अगर दो, मतलब ये रिबन नहीं रहेगा, ठीक है, लाल और ब्लू नहीं रहेगा और 2 स्टार रहेगा तो खाली क्या समझोगे, तब वो प्रशिक्षु डीएसपी रहेगा। ठीक है, और उसका ब्लू कलर का ये रहेगा, तो यही पहचान है।
इसी का बहाली आने वाला है। तो दरोगा बनने के लिए तुम लोग को 3 क्राइटेरिया पास करना होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहले अगर नोटिफिकेशन मतलब हाँ, फॉर्म भरने का जानकारी देगा इतना इतना। जैसे अभी एसआई का स्टेनो वो टाइपिंग वाला 305 की कितना 365 पद ऐसे है ना, 17 तक शायद लास्ट डेट है ऐसे ही। उसमें 12th पास ही चाहिए और कंप्यूटर में टाइपिंग चाहिए, कुछ विभागीय या कुछ है। तो पहले नोटिफिकेशन आएगा, फिर तुम लोग भरोगे फॉर्म भरने के बाद सबसे पहला एग्जाम क्या होता है? पीटी, इसको बोलते हैं प्रीलिम्स टेस्ट, यानी प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा समझो, आज हम लोग केवल बातचीत करेंगे, ठीक है, प्रॉपर पढ़ाई भी होगा, लेकिन बेसिक चीज समझोगे तब ना पढ़ने में मजा आएगा। तो पहला होगा प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी। फिर दूसरा स्टेज क्या होता है? पीटी जो पास करेगा, जैसे मान के चलो पिछले बार 7 लाख लड़का लड़की फॉर्म भरा था, ठीक है, इस बार क्या है ज्यादा ही भराएगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि कई सारे लड़के ग्रेजुएट हो गए ना, और कई सारे लड़के मेरिट में नहीं आए, कोई पीटी में छटा है, कोई ये हो रहा है। तो इस बार जो है उम्मीद है कि 8 से 9 लाख फॉर्म भराएगा। 9 लाख लड़के 1806 पद के लिए जो है नोटिफिकेशन में पीटी देंगे। तो यहाँ पर तो सबसे पहला चुनौती क्या हो जाता है हम लोग का? पीटी पास करना। जैसे 9 लोग से यहाँ पास करोगे इतना में, तो यहाँ के उसके बाद उसको देने को क्या मिलेगा? मेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य परीक्षा। क्या होता है? मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस। अब मेंस में जो है ये जो है 20 गुना क्या रिजल्ट देगा? जैसे क्या है 1806 है तो 3 गुना नहीं, 1806 है ना, तो वही 36,000, मतलब मान के चलो 38 से 40,000 जो है 38 इतना देगा वो मेंस के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पर मेंस होने के बाद तीसरा हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा क्या होता है? फिर जो मेंस पास करेगा उसमें से होगा उसका फिजिकल, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में PET, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? शारीरिक दक्षता परीक्षा। मतलब शारीरिक रूप से तुम दक्ष हो कि नहीं, फिट हो कि नहीं, ठीक है, क्योंकि पुलिस विभाग बताए थे तुमको शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है पीटी जो मेंस पास किए होंगे वही फिजिकल देंगे। और यहाँ पे जो लड़के होंगे मतलब मोटा मोटी जो इसका कट ऑफ वगैरह जाता है वो करते हैं। उसके बाद यहाँ से बनता है फाइनल मेरिट। चौथा नंबर क्या होता है? फाइनल मेरिट लिस्ट। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे 2 लड़का है, मान के चलो कोई एक्स है, कोई वाई है, कोई जेड है। अब जैसे कट ऑफ गया 180 नंबर गया, अब तीनों के 180 नंबर, तीनों के 180 नंबर आया, ठीक है, आया ना। इसमें से लेकिन जो है अगर सीट वैसा होगा तो एक ही लड़का का सिलेक्शन होगा। वो किसका होगा? जिसका एज ज्यादा है, जो कैटेगरी में होगा, या फिर जो है या तो उसमें होगा, मतलब जिसका कैटेगरी में है। जैसे जनरल का अगर कट ऑफ ये गया है तो वो तो कट ऑफ में अलग ही चला जाएगा, लेकिन उसका एज जिसका ज्यादा हो, जो सीनियर लड़का होगा उसका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ से बनेगा फाइनल मेरिट लिस्ट। और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में जितने लड़कों का नाम आएगा वही 1806 लड़का जो क्या बनेगा? दरोगा बनेगा, ठीक है। इसमें कुछ वैकेंसी खाली भी रहता है। तो इतना स्टेज होता है, समझे नीतीश? पहले पीटी होता है, अभी नोटिफिकेशन जब फॉर्म आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर्म भरना है। पहले फॉर्म को पहले तो पहला चुनौती यही है, फॉर्म को सही से भरना है, ठीक है। जैसे एक दरोगा जो है आने वाली थी, वो जो है ना नहीं आ पाई ईमानदार महोत्सव में, उसका वो चल रहा है, ड्यूटी चल रहा है। ईमानदार महोत्सव लगा है ना बांका में, तो मंदार वहाँ हिल पे जो है ना वो उसका ड्यूटी है। तो वहां पे क्या है कि उसका कैटेगरी में जो है गलत भरा गया था। कैटेगरी क्या होता है? जनरल, ओबीसी, ईबीसी, SC ST होता है ना, इसमें गलत भरा गया, तो इसकी वजह से इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसको छांट दिया गया। तो सबसे पहला तो यही फॉर्म अच्छे से भरना है, और जिसका फॉर्म अच्छा से भराएगा उसी को पीटी देने को मिलेगा। तो पीटी में इतने लाख लड़के फॉर्म भरेंगे, फिर मेंस होगा, फिर मेंस में छटैया होती है। ये मतलब दूध होता है, दूध से जो है इधर से क्रीम निकाल के यहाँ तक जाके यहाँ तक बनता है क्या? घी हो जाता है।
तो मान के चलो ये वाला प्रोसेस है। तो भीड़ का छटनी छटनी होता है, ये तो पहला स्टेज हो गया। अब पूछोगे सर हम लोग कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं, तो अब उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करते हैं। कौन सा एग्जाम दे सकते हैं अर्चना? हाँ देखो अर्चना समझ गई ये बात को। कौन कौन उधर से दे सकता है एग्जाम, बताओ, ये बताओ। अंशु, कौन कौन एग्जाम दे सकता है? अंशु को भी दरोगा बनने का बहुत शौक है। अंशु भी चाहती है मेरे कंधे भी सर डबल स्टार लगे, हमको पिस्टल मिले, गाड़ी मिले, रुतबा मिले, लेकिन अंशु कैसे होगा ये बताओ अंशु। हाँ ग्रेजुएशन भी नहीं है और हाइट भी नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे दो क्राइटेरिया है। तो पानी है, किधर है पानी? नहीं है पानी, देखो उधर से आते हैं लेके। हाँ साइमा से भी डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो इसके लिए दरोगा बनने के लिए क्या चाहिए होता है बताओ? एक तो पहली बात तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे, उसको पहले क्या हो जाना चाहिए? ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। और दूसरा ब्यूटी क्या होना चाहिए? हाइट में जो है होना चाहिए, और हाइट का भी अलग अलग क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं कि सबका एक ही हाइट है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। अभी बताते हैं हाइट का क्या सब क्राइटेरिया होता है, और एज का भी, एज भी फैक्टर है। जैसे मान के चलो इसका क्या नाम है, मिथुन का ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन इसका 19 ही साल उम्र हो रहा है, तो 19 साल में भी क्या है ये एलिजिबल नहीं है। और किसी का जो 42 साल हो गया है तो वो भी एलिजिबल नहीं है, बशर्ते हुआ SC ST नहीं हो, ठीक है। तो ये सब चीज हाइट का भी क्राइटेरिया, अभी उस पर भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। देखो तो पहला चीज ये हो गया कि भाई दरोगा बनने का क्या क्या क्राइटेरिया होता है। PT होता है, मेंस होता है, फिजिकल होता है, और जितना लड़के को भी देख रहे हो कंधे पे डबल स्टार लगा हुआ है लड़की को, वो सब क्या है, ये तीनों पास करके आया है। PT भी पास किया है, मेंस भी पास किया है, फिजिकल भी पास किया है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बना है, तब जाके वो ड्यूटी कर रहा है या फिर नौकरी कर रहा है ना। तो ये पास किया हुआ ये लड़का ये लड़की करता है, तो जो भी लड़का है लड़की किया तभी उसका समाज में इतना रिस्पेक्ट होता है, तभी लोग उसको उतना इज्जत सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब प्रक्रिया से क्या है गुजर के वो आया है, लाखों के भीड़ को छांट के आया है। 6 लाख 8 लाख के लड़के में से चंद जो है 1000 लड़के जो चयनित हुए, इसीलिए उसको सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट होता है। उसको ही जिम्मेदारी सरकार द्वारा दिया जाता है क्योंकि वो चुन के आए हैं, ठीक है। इस प्रकार से परीक्षा कंपटीशन पास करके। अब देखो पहला चीज ये जान गए, दूसरा चीज समझ लो, इसके लिए किसी भी लड़के या लड़की को, लड़के या लड़की को मिनिमम क्या होना चाहिए, न्यूनतम जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन लड़का हुआ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन को? स्नातक, मतलब स्नातक जो है पास हो जाना चाहिए। अगर इसके मास्टर भी कर लियो, पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लियो, ठीक है, परा स्नातक भी कर लियो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट PG बोलते हैं इसको, ठीक है, PG भी कर लियो तब भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी ये कर चुके हो। तो ये होता है न्यूनतम इसका क्राइटेरिया, स्नातक पास, ग्रेजुएशन पास। और इसके बाद क्या होता है कि उम्र इसका सीमा होता है, उम्र का दायरा होता है। उम्र क्या होता है, उम्र में भी कई सारे कैटेगरी को बांटा गया है। जैसे एक बगल है मेल, एक बगल है फीमेल, है ना, मेल और फीमेल। अब मेल में भी क्या है, जैसे जनरल, जैसे जनरल कह लो, EWS कह लो, ये तुम जनरल का कैटेगरी है। इसमें मेल का क्या होता है 20 साल से शुरू होता है, ठीक है, 37 साल तक जाता है। और इसमें क्या होता है 20 साल से शुरू होकर 40 साल तक जाता है, इसको थोड़ा सा देख लेना, ये चीज होता है। और उसके बाद BC1, जैसे BC2 लिखते हैं, उसके बाद BC1 SC ST, ठीक है। इसका क्या है SC ST का जो है जो एज होता है वो 20 साल से शुरू होके 42 साल तक जाता है। ये 20 साल से लेके 42 साल तक जाता है। और ये BC1 BC2
ये जो है 20 साल से लेके 40 साल तक, 20 साल से लेके 40 साल तक, मतलब ओबीसी का कोई लड़का है ओबीसी परिवार से, वो 40 साल तक दरोगा बनने के लिए क्या है, योग्य है। और कोई जनरल कैटेगरी से कितना साल तक योग्य है, लड़का 37 साल तक और लड़की शायद 40 ही साल है, तो इतना साल तक जो है वो योग्य है बनने के लिए। ठीक है, तो इस बात को समझना, ध्यान रखना। तो ये तो गया एक क्राइटेरिया कि भाई एज का फैक्टर क्या होता है सर। तो ये जो एज, इतना इतना लड़के का एज हो सकता है। अब एज में भी कई सारा क्राइटेरिया, अब चाहिए क्या उसको, हाइट। हाइट पुरता है कि नहीं, क्योंकि देखोगे पुलिस विभाग का नौकरी कैसा होता है, हाँ? अरे लंबा थोड़ी होता है नौकरी, नौकरी कैसा होता है बताओ, ब्यूटी पुलिस विभाग का कैसा नौकरी होता है, नेहा कैसा होता है बताओ श्यामा, पुलिस, तुम पुलिस बनना चाहते हो जी, बताओ पुलिस का नौकरी कैसा होता है बताओ, ब्यूटी बताओ, पुलिस बनोगे ना पुलिस, हाँ? ठीक है, पुलिस बनने के लिए कैसा चाहिए बताओ, हाँ? बताओ दशरथ, अभी बताओ कैसा होना चाहिए। इसमें सर होना चाहिए कि सबसे पहले फिट होना चाहिए। हाँ, फिटनेस मतलब क्या, स्वस्थ तो होना ही चाहिए और ऊपर से फिट होना चाहिए। फिट मतलब फिट को क्या बोलते हैं जी, हिंदी में क्या बोलते हैं, अच्छा ऐसे लिखे हैं फिटनेस, फिटनेस फिटनेस बहुत मस्ट है। और उसके बाद क्योंकि और ये सर प्रशासनिक है तो प्रशासनिक, प्रशासनिक है, इसके लिए क्या सुरक्षा दूसरों का करना चाहिए, तो सबसे पहले अपना अगर सही रहेंगे तभी तो दूसरों का सुरक्षा कर पाएंगे। प्रशासनिक पद है और उसमें भी क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से दुरुस्त करना इसका काम है। कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था मतलब क्या है, जैसे देखो, जैसे कहीं चोरी चकारी हो गया, कहीं हत्या हो गया, कहीं रोड जाम हो गया, कहीं ब्लॉक हो गया, कहीं आग लग गया, तो लॉ मतलब कानून को, कहीं रोड जो है जाम हो गया, कहीं चक्का जाम हो गया, या फिर कोई तरह का हत्या हो गया, कोई घटना हो गया, तो कानून को जो लेते हैं हाथ में, उसको दुरुस्त करने का, व्यवस्थित करने का जिम्मेदारी किसको है, सीधा सीधी पुलिस को है। और व्यवस्था बनाए रखना है, मतलब क्या, सिस्टम जैसा है वैसे चले, कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, भीड़ भड़का नहीं हो, मारपीट नहीं हो, इस प्रकार का व्यवस्थित करने प्रत्यक्ष रूप से जमीनी स्तर पे काम है किसका, जिम्मेदारी है, ये पुलिस का जिम्मेदारी होता है। और पुलिस में भी जो है, इसीलिए पुलिस को फिट रहना पड़ेगा, फिट स्वस्थ रहना पड़ेगा, फिट रहना पड़ेगा, स्वस्थ रहना पड़ेगा। इसके लिए क्या है कि एक मिनिमम, न्यूनतम जो है हाइट का क्राइटेरिया किया गया, ताकि कहीं भी कैसा स्थिति रहे, जैसे कूद फांद करने लगा, क्यों लॉन्ग जंप क्यों दिया था बताओ, गोला रवि क्यों फेंकवाया जाता है बताओ, तुम तो गोला फेंकने का प्रैक्टिस भी किए थे भी, गोला क्यों फेंकवाया जाता, तुमको लगता होगा ना कि क्या गोला वोला फेंकना पड़ रहा है, फेंकाता भी नहीं एकदम, काहे फेंकाता है ऐसे नीतीश, बताओ काहे नेहा फेंकाता है बताओ, बताओ दीपक, आखिर कैसे क्यों फेंकवाता है बताओ। 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना पड़ेगा, 16 पाउंड का, लड़का का देख लो, 16 पाउंड का गोला जो है 16 फीट मिनिमम, ठीक है। और लड़की का 12 पाउंड का गोला शायद 10 फीट है, ऐसे कुछ है। ये सब हो जाएगा, ये सब के टेंशन मतलब, ये सब बाद का क्राइटेरिया है, लेकिन पहले हाइट पूरेगा तब ना ये सब चीज क्वालिफाई कर रहे हैं। तो क्यों फेंकाता है रघुवी बताओ। क्योंकि सर ये ऐसा नौकरी है जिसमें भाग दौड़ तो है ही, और इसमें कि जैसे चोर को पकड़ना ही है, अगर हम लोग जब तक पहले इसे अगर ताकतवर नहीं रहेंगे तो वो चोर क्या होगा, हम लोग को मार के हम ही लोग को भाग देगा, इसीलिए आप उसके लिए क्या करना चाहिए, हमको रहना चाहिए फिट, तब वो सबको पकड़ के रख सकते हैं। हाँ, एक दो ये बात भी है, उसका फिट रहना पड़ेगा, क्योंकि इस नौकरी में जो है बहुत तरह का होता है, बहुत तरह का खतरा रहता है, तो वैसा जो है मजबूत होना पड़ेगा, हाथ भी, कलाई भी, शरीर भी चुस्त दुरुस्त फिट होना पड़ेगा, तब जाके तुम कर सकते हो। दो चार को मेरा दोस्त है, उसका हाथ कभी करवाएंगे ना, मिलवाएंगे ना, हाथ ऐसे मोटा है एकदम पूरा हो गया है, मारते 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 हाथ जो है हो गया, हाथ ऐसे छूते हैं ना, लगे बाप रे बाप, क्या एकदम हथौड़ी हो गया है क्या। वो कहता है हाथे से जो है ना, अभी नहीं बोलेंगे, कैमरा ऑन है, ठीक है। तो ये सब चीज जो है उसका क्या होता है क्राइटेरिया, लॉन्ग जंप क्यों करना होता है, कैसा सिचुएशन है, जैसे पुलिस को जो है, जैसे क्या है कि बम फेंक दिया या फिर कोई शीशा मार दिया या फिर कुछ कर दिया, तो उससे बचने के लिए उसको लॉन्ग जंप मार सकता है कि नहीं, दीवार आ गया जैसे कुछ आ गया, उसको कूद के फांद सकता है कि नहीं, अपराधी को पकड़ सकता है कि नहीं, चोर को बदमाश को कर सकता है कि नहीं। तो इसीलिए क्या है, फिजिकल का क्या होता है एक मिनिमम
क्राइटेरिया, और जो भी लड़का लड़की पास हुआ है ये सब पास करके गया है। उसके बाद चलता है जबरदस्त ट्रेनिंग। कहाँ चलता है ट्रेनिंग? बीपीए में, बिहार पुलिस एकेडमी, बिहार दरोगा का बात कर रहे हैं, बिहार पुलिस एकेडमी में, ठीक है। वहां पे तुम लोग को सुबह सुबह एकदम किया जाएगा। सरस्वती पूजा में जो है फिर जो है 2 से 3 दरोगा को बुलाएंगे, और इस बार गांव में एक कोचिंग खोलेंगे वहां पर, और 1-2 दरोगा जो है ना वहां पर वो है बीपीए में ही है, राजगीर में ही ट्रेनिंग कर रहा है, राजगीर में। इन लोग से तुम लोग मुखातिब हो ना, तुम लोग पूछना कि सर कैसा ट्रेनिंग होता है। हालत खराब होता है, 3:30 बजे 4 बजे सुबह जो है जगना पड़ता है, और वहां से लेके रोल कॉल ये सब होते होते जो है 8 बजे तक चलता है। फिर जो है ना पीटी वगैरह फिजिकल करके 8 बजे फिर चला जाता है, स्नान वगैरह करके फिर 9 साढ़े 9 बजे से क्लास चलता है 2 बजे तक। 2 से बीच में 2:30-3 बजे तक वो होता है, रिलैक्स होता है, खाना पीना। फिर जो है 4 बजे से फील्ड पे उपस्थित हुआ, फिर शाम को जो है काउंटिंग वगैरह करके 8 बजे तक जो है छोड़ता है। फिर 8 बजे 8:30 बजे खाना पीना खा के 9 साढ़े 9 बजे सोया, फिर जाके 3:30 बजे जगो। तो वो सब आएगा, तुम लोग पूछना कैसे कैसे क्या होता है। बुलाएंगे 2-3 दरोगा को, ठीक है, लेलक में बुलाएंगे, तुम लोग चलना, और भी जो लड़की सब हो जा सकती है वहां पे। तो ये सब चीज होता है। इसके लिए क्या होता है, फिजिकल का क्राइटेरिया है। तो ये चीज जो है ना, हाइट ये हम लोग देख लिए। अब देखते हैं 2 नंबर क्या देख लिए हम लोग, इसका डिग्री, ये स्नातक पास होना चाहिए और उम्र होना चाहिए। और तीसरा नंबर जो होता है वो क्या होता है, फिजिकल यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा। आखिर फिजिकल के लिए तुम्हारा जो है मिनिमम एक तो हाइट होना चाहिए, ठीक है। और हाइट कितना होना चाहिए बताओ? अब देखो इसमें भी क्या होता है सुजाता, हाइट का अलग अलग क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। जैसे पहले हम लोग के बिहार राज्य में क्या लड़कियों का उतना हाइट नहीं होता है। यही दिल्ली चले जाओगे, हरियाणा चले जाओगे, पंजाब चले जाओगे, वहाँ क्या होता है, लड़की सब लंबी लंबी लड़की सब होती है। हम लोग की जब फ्रेंड सब थी वहाँ पे, हरियाणा की लड़की सब, दिल्ली की सब, वो सब बहुत लंबी लंबी लड़की, और यहाँ की लड़कियों का उतना हाइट नहीं होता है। पहले रखा गया था बहुत हाइट का क्राइटेरिया, लेकिन देखा बिहार सरकार की लड़कियां जो है हाइट में ही छटती है। लड़कियां किसमें छटती है, हाइट में, और किसी में नहीं। एक वजन का भी क्राइटेरिया रहता है, मिनिमम 48 kg रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन 48 kg तो रहता ही है, बस हाइट में लड़की, और हाइट में कोई मर्सी नहीं होता है। 155 से अगर 153.154.58 भी है तो क्या हो जाएगा, खत्म, मतलब 0.2 से भी छटा जाओगी। तो इसीलिए हाइट में कोई मर्सी नहीं होता है। तो अब तीसरा नंबर क्राइटेरिया हम लोग बात करते हैं हाइट। देखो तीसरा नंबर हाइट, ठीक है। अब देखो हाइट में भी कई सारा क्राइटेरिया है। जैसे इधर है मेल, इधर लिख दो फीमेल, इधर लिख दो जनरल, इधर लिख दो EWS, उसके बाद इधर लिख दो BC2, फिर BC1, उसके बाद SC ST, ठीक है। इतना सा ही होता है ना, इतना सा ही, ठीक है, इतने सा। तो जनरल और EWS का लड़कों का हाइट कितना होना चाहिए मिनिमम, बताओ सुजाता, बताओ लड़कों का, तुम बताओ, दीपक बताओ। जनरल EWS का कितना होना चाहिए मिनिमम, मतलब न्यूनतम। जैसे मेरा 185 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है, 165 तो मिनिमम है ही, 185 का 95 भी जो रहेगा उसका पीटी क्या है, वो उसके लिए क्वालिफाई है, वो मतलब योग्य है। 165 सेंटीमीटर जो है हाइट न्यूनतम रहना चाहिए, न्यूनतम, सब में देखना मिनिमम। उसके बाद EWS कैटेगरी जो होता है इसका भी हाइट कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर। एक आता है BC2, BC2 कौन कौन होता है बताओ, BC2 कौन कौन होता है दीपक? हाँ, यादव हो गया, कुर्मी हो गया, कोयरी हो गया, भूमियार सब तो जनरल में आता है जी। ये सब जो है पिछड़ा, जैसे होता है दो, एगो पिछड़ा वर्ग, जैसे हम लोग के बिहार में चलता है OBC, ठीक है, और एक चलता है EBC, चलता है जी, ठीक है। जैसे जो निषाद समाज से आते हैं, जो गंगोता समाज से आते हैं, वो किस में आते हैं,
ईबीसी में जो यादव समाज से आते हैं, कुर्मी समाज, कोयरी समाज से, वो किस में आते हैं? ओबीसी में, ठीक है। और इसी को बिहार में बोला जाता है BC2। क्या बोला जाता है? BC2। और ईबीसी क्या कहता है? BC1। समझे? इसको बोलते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग। एक होता है ईबीसी, ईबीसी का मतलब एक्सट्रीम पिछड़ा, मतलब उससे भी ज्यादा पिछड़ा वर्ग। जैसे नाई समाज भी जो आते हैं, वो किससे आते हैं? ईबीसी कैटेगरी से। तो इसको बोलते हैं नाई, मतलब कौन? ठाकुर। जो बाल वाल, जो जिनका जो खानदानी पेशा है बाल वाल कटना, उसको बोलते हैं नाई समाज से, ठीक है। या फिर ठाकुर बोल दो, ठीक है। इसको बोलते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। क्या है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है। तो ये वाला क्राइटेरिया अलग है, ये वाला क्राइटेरिया अलग है। तो इस बात को समझो। ये BC2 जो है, इसका हाइट कितना होता है दीपक? हाँ? BC2 का इसका भी 165 ही होता है। एक बार देखना तो जहां तक हमको जानकारी है 165 ही होता है। अरे रवि में आ रहे हैं। और उसके बाद है BC1, जैसे जो बताए थे BC1, इसका हाइट कितना हो चाहिए मिनिमम? हाँ, 160 सेंटीमीटर। जैसे तुम लोग मिथुन को देखे होगे, इसका हाइट क्या है? कम है, ठीक है। लेकिन यह जो है किस कैटेगरी में आता है? BC1 में। और सरकार इसको क्या दिया? आरक्षण के तहत इसको 160 सेंटीमीटर हाइट में भी क्या है? क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। और अब बच गया SC ST, इसका भी 160 ही है, ठीक है। EWS तो वो है जनरल का ही, जो है 10% आरक्षण वाला वो है, इसको जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं। अब बच गए इधर फीमेल, तो ऑल फीमेल और सभी लड़कियों का हाइट कितना होना चाहिए? 155 सेंटीमीटर मिनिमम, 155, इसमें कोई वो नहीं है। 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर जो भी लड़की 155 सेंटीमीटर प्लस 48 kg वेट। 48, पता चला आंधी आया, ड्यूटी में क्या हो गया? उड़ गई गाड़ी, एकदम रफ्तार में गया। चोर सबको पकड़ने के लिए देखते हो ना, एकदम रफ्तार में पुलिस गाड़ी चलता है, तो वो सब भी काफी सारा, उसके बाद वजन भी होना चाहिए वैसा, ठीक है। तो एक मिनिमम जो है वेट का क्राइटेरिया किया है, कितना वेट? हो जाएगा ना पूजा? हाँ, ठीक है। तो 48 kg मिनिमम हाइट, ये वेट होना चाहिए। तो यही तीनों क्राइटेरिया है ना। उसके बाद होगा, उसके बाद क्या है? तीसरा नंबर। अब चौथा नंबर हो गया फिजिकल। खा के जाओगे, दौड़ोगे कैसे? है वहां 100 ml पानी पी लोगे, दौड़ नहीं पाओगे, ठीक है। और खा के जाओगे क्या हाल होगा? मिथुन रवि वही दोनों दौड़ के आए, फिजिकल दे के आए, पूछो कैसा एक्सपीरियंस होता है। अब वहां डर अलग लगता है, कंठ अलग सूखता है, हालत खराब है, लगता है कि क्या होगा पता नहीं, एकदम डरे से कंठ सूख जाएगा एकदम। मिथुन का 1 सेकंड से छूट गया, बताओ 1 सेकंड से, नहीं तो ये जो है वर्दी पहनने का तैयारी करता। और हम बोले लड़का को जिसका भी सिलेक्शन होगा उसको वर्दी मेरे तरफ से, ठीक है, स्टार जूता सब वर्दी मेरे तरफ से एकदम। अभी जो है इसका तैयारी चलता है मिथुन का। नेहा क्यों नहीं आ रही है सैमा? तुम्हारी फ्रेंड है नेहा? चलो ये हो गया। अब देखो तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है? फिजिकल। क्या होता है? फिजिकल, जिसको बोलते हैं पीईटी। पीईटी में होता है ज्यादा कुछ नहीं, पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो सबसे पहले होता है रनिंग, रनिंग होता है। उसके बाद मेल फीमेल। उसके बाद होगा हाई जंप। इसमें जो है रवि, इसमें तुम लोग बिहार पुलिस में ये नहीं था ना, लॉन्ग जंप, लेकिन दरोगा में क्या है?
लॉन्ग जंप है। एक बार इसका देखना तो क्या है वो क्राइटेरिया क्या है, गूगल पे निकालना तो लॉन्ग जंप। उसके बाद एक क्या होता है, गोला फेंक, ठीक है गोला। ये चारों तुम लोग कोई पुलिस बनने के लिए जाओगे, दरोगा के लिए फिजिकल दोगे तो इससे क्रॉस करना पड़ेगा, रनिंग देखना पड़ेगा, हाई जंप देखना पड़ेगा, लॉन्ग जंप देखना पड़ेगा और गोला। ये चारों पास करके ही तो मेरिट लिस्ट के लिए जाओगे। तो लड़के का क्या है, तुमको 6.5 मिनट में कितना दौड़ना है, 1600 मीटर, मतलब 1600 मीटर जो है दौड़ जाना है, ठीक है 6 मिनट में, 6.5 मिनट में। उसके बाद लड़की को कितना दौड़ना है बताओ, है? नितेश ऐसे बोला बहुत ना इंसाफी हो रहा है सब। 6 मिनट में बताइए लड़की को 1000 मीटर दौड़ना है, दौड़ लोगे ना पूछा, तुम लोग नहीं दौड़ पाओगे। दौड़ते थे 1000 का मीटर क्या है, मतलब 1 किलोमीटर। यहाँ सब और हाई स्कूल यहाँ से दौड़ना चालू करोगे बाबूपुर तक, 6 मिनट में दौड़ जाओगे, हाँ? 1 ही किलोमीटर दौड़ना। और वहां पे क्या ऐसे नहीं दौड़ाएगा, वहां गोल रहेगा। 320 मीटर सबका रहता है, 300 मीटर सबका रहता है। 300 गुना 3 प्लस 100 मीटर, 900 प्लस 100। और हम लोग जब दरोगा का फिजिकल वो दौड़े थे उस समय था 320 गुना 5 1500, 1600 ऐसे था ये ना। उस समय 300 था गुना 5 और 100 मीटर का स्प्रिंट मारना था, ठीक है। पहले हम लोग समय ये था, ऐसा था 100 मीटर का, जैसे ये गोल था ना ये, और लास्ट वाला ट्रैक ऐसे बना हुआ था। यहाँ पे 5 चक्कर दौड़े, फिर लास्ट में दौड़ते हुए निकलो और यहाँ पे चिप लगा हुआ था, यहाँ पे हर जगह चिप लगा था यहाँ पे, समझे? तो ऐसे करके होता है। तो ये जो है लड़कियों को दौड़ना है 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर 6 मिनट में। उसके बाद हाई जंप कितना है, हाई जंप है 4 फीट, हाँ 4 फीट ही है ना। लड़कियों कितना है, 3 फीट है। तुझे 3 फीट दौड़ जाओगी ना, हाँ कूद जाओगी ना, ऐसे कूद जाओगे। ऊंचा ऊंचा रहेगा, जैसे ये 3 फीट होगा ना ये, हाँ इसको क्रॉस करना है, कूद के चली जाओगी इसको, हाँ आराम से। ये सब तो पूरा एकदम दौड़ते हुए एकदम निकालेगी एकदम। उसके बाद एक होता है लॉन्ग जंप, मतलब क्या है, जैसे ऐसे से दौड़ते हुए आओगे, यहाँ पे खींचा हुआ रहेगा लाइन और यहाँ से कूदना है ऐसे। सब लोग खेलती थी ना कित कित वाला इस टाइप का, एक पैर से ऐसे करके, वही वहां चलेगा, ठीक है। एक पैर से कूदना है, हाँ अरे 2 पैर से कूद सकती हो, लेकिन आदमी सामान्य तौर पे 1 पैर से जंप लगाता है ना, तो वही कित 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 था यही होगा वहां पे। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप का कितना क्राइटेरिया है? देखो जरा उस पर गूगल पे देखो तो इसका लॉन्ग जंप कितना है। लॉन्ग जंप कितना है, 9 फीट है। नौ फीट है और लड़का के लिए 12 फीट है, यही ना, 12 फीट है लड़के का और लड़की को 9 फीट, ठीक है 9 फीट है, ठीक है। और गोला कितना, 16 पाउंड का गोला, 16 मीटर ना, हाँ। और इसमें जो है 12 पाउंड का 10 मीटर, यही है ना। 10 से 12 पाउंड, ठीक है, यही तुम लोग का क्या है, फिजिकल का क्राइटेरिया है, ठीक है। इतना तुम लोग पास कर जाओगे तब क्या हो जाएगा, तब तुम लोग का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब तुम लोगों को पर्ची दे देगा, ठीक है सबको। उसको बोलता है गेट पास, तुम लोग को दिखाएंगे फोटो, इतना बड़ा पर्ची रहेगा, उसमें तुम्हारा नाम रहेगा, सब कुछ लिखा रहेगा, फोटो रहेगा और इस जगह लिखा रहेगा बड़े अक्षरों में गेट पास। उसके बाद वहां से हंसते हुए अंदर से निकलोगे, हम लोग बाहर ऐसे इंतजार करेंगे ऐसे करके, तुम लोग एकदम पूरा खुशी से सर हो गया, एकदम क्लियर हो गया, एकदम हंसते हुए आओगी, तब तुम लोग का दोस्त साथी फैमिली परिवार सब क्या रहेगा,
डॉक्यूमेंट लेकर रहेगा अपना 10th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, जाति आवास है, सब ऐसे पकड़ कर, सबका गार्जियन 4-4 आदमी रहता है। वहाँ जो है 2 गेट रहता है, एक जो फिजिकल पास किया उसका निकलने का अलग गेट है, जो फिजिकल डिस्क्वालीफाई किया अलग गेट है। तो वहीं से 100 मीटर दूर से ही दिख जाता है, आ रहा है पूरा एकदम, यहाँ जैसे हाथ हिला दिया था, हाँ आ जाओ, पूरा एकदम खुशी होता है। उसके बाद यहाँ आया, सबको प्रणाम उनाम किया, पूरा बैठाया, उसको ठंडा उंडा पिलाया, रसगुल्ला जूस पिलाया, सब में फोन कर दिया, हाँ हो गए पास, फिजिकल पास हो गए एकदम पूरा एकदम। उसके बाद फिर यहाँ से क्या करना है तुम लोग को, आधा 1 घंटा 2 घंटा के बाद हो, सबसे गपशप कर लिए, मिलजुल लिए, तब फाइल लेके अपना जो है फिर यही गेट पास जो है के माध्यम से क्या हो जाएगा, अंदर चलोगे, एंट्री हो जाएगा, और एंट्री होने के बाद तुमको वहां चेक किया जाएगा, जिसको बोलते हैं DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और वहां मिला लेगा। जो इसीलिए बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फॉर्म भरने के समय कोई तरह का एरर नहीं करना, जाति आवास में तो बिल्कुल एरर नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि सर्टिफिकेट का नंबर उम्र भी ध्यान से भरना है, परसेंटेज ध्यान से भरना है, स्कूल कॉलेज का नाम, स्पेलिंग तक नेहा जो है, जैसे होता है, जैसे क्या बोले, जैसे मिथुन ऐसे नाम है, दोनों नाम मिथुन ही है, ठीक है। हिंदी में देखो हर्षुकार हो जाएगा दीर्घुकार, यहाँ भी अगर हो गया करेक्शन तो वहां पर फिर सर्टिफिकेट लगाओ, ये बनवाओ, उसके बाद क्या बोलते हैं एफिडेविट बनवाओ, तो बहुत झमेला। इसीलिए हर एक अक्षर को जब तुम लोग आएगा फॉर्म भरना रिमझिम, तो एक सहेली या एक दोस्त को, साथी को लेकर फॉर्म भरवाना, ठीक है। वो देखते रहेगी कोई गलत तो नहीं अक्षर भरा रहा है, कोई गलत तो नहीं अकेले, इसीलिए फॉर्म कभी जो है अकेले मत भरा करो शिवरानी, ठीक है। 1-2 दोस्त सहेली रहो, और जाके जब टाइप कर रहा है, टाइप करने वाला या कोई भर रहा है, जैसे रवि बहुत लड़के का भरा है, रवि जैसे भरा है ना, तो यहाँ पर भी जो है उसको बैठाते थे, 1-2 लड़का देखता था कहीं एरर तो कुछ नहीं आ रहा है, प्रॉपर जो है सर्टिफिकेट में जो है वही भरा रहा है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसी को निकाल दिया जाएगा स्क्रीन पे, वहां पे दिखा दिया जाएगा, हाँ सब कुछ ओके ओके है। वहां से फिर तुम क्या करोगे, आराम से फैमिली के साथ, अपने दोस्त साथी के साथ आ गए घर। उसके बाद 1-1.5 महीना के बाद क्या हो जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ आएगा रिजल्ट, तब रिजल्ट में अपना जो है नंबर ढूंढना, कितना 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 1 2 3 कितना है, वहां पर जिसका इसका आ गया नाम, वो क्या हो जाएगा, फिर वो बन जाएगा डबल स्टार लगा के बन जाएगा दरोगा। और जो डिस्क्वालीफाई हो गया उसका फिर से पीटी से प्रक्रिया चालू, फिर फॉर्म आएगा, फिर से पीटी। इसीलिए तुम लोग को बोलते हैं मेहनत एक ही बार करना है सुजाता, ठीक है। एक ही बार मेहनत कैसा करना है, हाँ रगड़ के करना है, ठीक है। रगड़ के मेहनत करना नहीं थी, एक बार में सोचो आर या पार, जितना पढ़ना होगा, जितना मेहनत करना होगा कर लेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे रिजल्ट नहीं होता है ना, उसको इससे ज्यादा तकलीफ, जो लड़का फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो गया या पीटी डिस्क्वालीफाई हो गया, मेंस डिस्क्वालीफाई हो गया, उससे ज्यादा तकलीफ किसको होता है, जो मेरिट लिस्ट से बाहर हुआ। समझो पीटी भी दिए लाखों को छोड़ के, मेंस भी दिए, फिर हजारों को छोड़ के फिजिकल भी दिए, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरा हंसी खुशी से माहौल बनाए थे, सब कुछ हुआ था। अब बताओ मेरिट लिस्ट से बाहर, 15 दिन तक जो है रूम में बंद होके रोते रहोगे, किसी से नहीं मिलना, नहीं खाना पीना, हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, मेंस। अभी हम लोग बात करते हैं मेंस पे, इतना समझ में आ गया तुम लोग को। अब पीटी और मेंस पे बात करते हैं, समय है ना भाई, समय है, ठीक है। देखें पानी है इसमें, दो चीज को समझती जाओ। और तुम लोग जैसे नेहा के गांव, पूजा के गांव में, पूजा गांव में देखते हैं बहुत सारा, मेरा दोस्त सब भी है तुम्हारे गांव में, बहुत लोग पुलिस में जाता है तो आर्मी में जाता है ना पूजा। इसके गांव में बहुत लोग, कुछ हुआ आर्मी में निकल गया, नहीं हुआ पुलिस में निकल गया, बहुत बिहार पुलिस कितना रखा है, आर्मी कितना रखा है इसके गांव में। तो ये सब क्या होता है, ये चीज के लिए जो है अभी से जो है तुम लोग लगो, ये बात पहले क्लियर करो। जैसे पूजा अगर क्लियर कर लेगी सर हमको बनना है, दरोगा बनना है या डीएसपी बनना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन, ठीक है। तुम एडमिशन ले इग्नू में, नालंदा में, कैसे नहीं होगा तब ले, यहाँ फिर क्लास भी करना पड़ेगा ना, हाँ तो ठीक है तुम देख लेना, और तुम यहीं से करो, तुम्हारे अंदर हम देखते हैं लगन भी है पढ़ने का, ठीक है, जुनून भी है। और 4 साल पढ़ोगे, सोचोगे कहाँ चली जाओगी 4 साल में, हाँ जब 1 साल 1.5 साल में रवि मिथुन सबका ये हाल हो गया, दीपक का, ब्यूटी का, तो 4 साल में कहाँ पहुंच जाओगे। एक बार में बीपीएससी क्वालिफाई करवाएंगे एक बार में, ठीक है। ये चीज। और लड़की के लिए सबसे अच्छी बात क्या है,
35% का 38%, 35%, 3% ओबीसी लड़की को अलग से है, ठीक है। तो 38% मतलब 100 में से 38 सीट किसके लिए रिजर्व? लड़की के लिए। 38 सीट ले जाएगी लड़की। इसीलिए देख लो हमारे क्लास में भी देख लो लड़के का प्रतिशत इतना कम क्यों है? क्योंकि लड़का जानता है कि 38 सीट तो लड़की ही ले जाएगी, इसीलिए लड़की का संख्या इतना ज्यादा है, क्योंकि लड़की में जागरूकता आया है। लड़की जानती है थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और लड़का लड़की सब बराबर है। तुम लोग जब दरोगा बनोगे या बनोगे, तुम लोग को कोई मैम मैडम नहीं बोलेगा, सर बोलेगा, ठीक है। हाँ, समझे? तो ये सब कहानी ऐसे रहता है। इसीलिए जो है लड़का लड़के कुछ नहीं होता है, सब बराबर होता है, सबको सैलरी भी बराबर मिलेगा। लड़का को वही सैलरी जो लड़की को, लड़की को वही सैलरी जो लड़का को, ठीक है। इसीलिए कोई प्रकार का भेदभाव नहीं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया ओवरऑल। अब पढ़ना क्या है ये तो समझ में आ गया, कैसे बनेंगे दरोगा, क्या बनेंगे। लेकिन दरोगा बनने के लिए सुजाता रिमझिम क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो आज अभी सबसे इंपॉर्टेंट यही कि क्या पढ़ना है हम लोग को, यही इसी पे बात हो रहा है। कल से देखो दरोगा की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आज जो है क्या करा, केवल समझाया, ओवरव्यू दिए कैसे कैसे क्या करना है नहीं करना है, इसीलिए तुम लोग को बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये सब समझ गए हम लोग कि ऐसे ऐसे बात होता है सर। देखो तुम लोग भी, दीपक तुम सब भी ध्यान दो, ऐसा नहीं कि जो है कम से कम जो है, और तुम तो जानते हो, देखे हो बिहार पुलिस में वही क्वेश्चन रहता है दरोगा में, थोड़ा सा लेवल क्या होता है ऊपर नीचे। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो है अभी घोषणा हो चुका है, 1 सप्ताह से 10 दिन में दरोगा का वैकेंसी आ जाएगा, ठीक है। और दरोगा का वैकेंसी जैसे मेरा बात हुआ था वहां पे बीपीए में, जो दो सब दरोगा सब है, अक्टूबर नवंबर से पहले उस सबको छोड़ देगा। तो उससे पहले तुम लोग का सिलेक्शन करवा के वहाँ क्या है घुसाएगा तुम लोग को दरोगा ट्रस्ट बना के। इसीलिए 7 से 8 महीना में दरोगा बन जाओगे, 8 महीनों में। और दरोगा का बहुत वैकेंसी फास्ट होता है, मतलब जैसे पीटी नोटिफिकेशन निकला 20 दिन में क्या हो जाएगा, 20 दिन का फॉर्म भरवाने के लिए दे देगा। उसके बाद 1 महीना में क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1.5 महीना में एग्जाम हो जाएगा पीटी। फिर अगला जो है 1 महीना में क्या हो जाएगा मेंस। उसके बाद 20 दिन में क्या हो जाएगा फिजिकल। उसके बाद फिर जो है फिजिकल देने के बाद 25 से 30 दिन में दे देगा फाइनल मेरिट लिस्ट। 7 से 8 महीना में दरोगा 9 महीना में क्लियर कर देगा। इसीलिए जिसको दरोगा बनना है 100% बनना है, वो फिजिकल पे भी हल्का हल्का काम करते रहो। और अभी हम बात करेंगे पढ़ना क्या सब होता है। तो 3 क्राइटेरिया जैसा कि बताया हम लोग, पीटी, और उसके बाद क्या है मेंस है, ठीक है। फिजिकल तो अपने हाथ का है, जिसका रनिंग अच्छा रहेगा, जिसका फिजिकल बढ़िया रहेगा वो निकाल लेगा। देखो सारा टॉपिक वही होता है, जैसे पीटी है, मेंस है। जैसे इसमें देख लो, सबसे पहला तो इस बात को समझो, इस बात को समझो, यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा जीके से आएगा, यानी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंतर्गत क्या आएगा, जनरल नॉलेज के अंदर आएगा हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमी आएगा, ठीक है। और फिर जीएस मतलब जनरल साइंस बन के चलो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। ये तीनों रहेगा। प्लस यहाँ पे और 2-4 चीज आता है, जैसे पिछले 3 साल से 2 बार से जो है 5 क्वेश्चन मैथ का भी रहता है, वो 5 में 3 तुम लोग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो केवल दिखाने के लिए, वो करने के लिए। तो मैथ का जो है या रीजनिंग भी बोलो, मैथ ही मान के चलो, इसका 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इंग्लिश का भी कुछ कुछ देने लगा, इंग्लिश का भी जो है 4 से 5 क्वेश्चन। उसके बाद रहेगा करंट अफेयर, सी है यानी करंट अफेयर, इसका रहेगा 15 से 18 क्वेश्चन, ठीक है। इतना जो है दरोगा का पीटी, जैसे 1 2 3 होता है, जैसे ये जैसे दीपक जो है कोई लड़का पीटी पास कर लिया, लेकिन पीटी पास करने से कुछ होगा, असली खेल कहाँ है, मेरिट भी किससे बनता है, रनिंग से ही मेरिट नहीं बनता है। जैसे बिहार पुलिस तुम लोग दौड़ने जाते हो, बिहार पुलिस में क्या है 100 नंबर का पीटी और 100 नंबर का क्या है फिजिकल है ना बिहार पुलिस में। तो मेरिट क्या दोनों को मिला के बनता है ना। जैसे मिथुन गया था दौड़ने के लिए, 50 नंबर मिथुन किससे था, दौड़ से, खाली दौड़ निकालता तो इसको 50 नंबर मिल सकता था, मैक्सिमम 50 नंबर। उसके बाद 25 नंबर किससे था, हाई जंप। उसके बाद 25 नंबर किससे था, गोला से। तो ये तीनों 50, 25, 75, 25, 100, ये 100 और 100 नंबर दोनों को मिला के क्या बनेगा
मेरिट बनेगा, ठीक है। जैसे अमन का एग्जाम क्वालिफाई किया है, उसके बाद भोला अभिषेक जो पास किया है, 2 ही लड़का पास किया ना अभी तक, बताओ इतना 18 17 18 लड़का लड़की में 2 ही लड़का अभी तक पास किया है। तो ये दोनों का पास किया, इसका मतलब ये नहीं कि हो गया सिलेक्शन। अभी क्या है, पीटी में कितना आया है, फिर मेंस भी, फिजिकल में कितना है, इस दोनों को मिला के। लेकिन हमको उम्मीद है कि हो जाएगा दोनों का, क्योंकि इस बार जो लड़का पास कर रहा है ना, लगभग उसका सिलेक्शन तय है, मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन दरोगा में क्या होता है, दरोगा में क्या होता है, मेरिट किस पे बनता है, मेरिट मेंस में बनता है। और मेंस में तुमको पढ़ना पड़ेगा जीके सेक्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है। ये तो जीके सेक्शन। फिर जीएस सेक्शन, जीएस सेक्शन में पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद और 2 सेक्शन होता है, एक सेक्शन होता है मैथ का और एक सेक्शन होता है रीजनिंग का। नहीं, मेंस में जो है, इसमें जो ये करंट अफेयर 15 से 18 और 5 से 10, ये जो 18 10 28 क्वेश्चन, ये सेक्शन जीके जीएस के अलावा। लाल कलम था ना इधर, मार्कर, ये देखो ब्लू वाला मार्कर है। जैसे इस सेक्शन को छोड़ दो, ये वाला सेक्शन जो है तुम्हारा, ये दोनों सिमिलर है, ये जीके जीएस, ये जीके जीएस, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अभी बात करते हैं क्या होता है अलग। और इसमें पीटी में जो अलग से तुमको पूछेगा, वो पूछेगा तुम्हारा करंट अफेयर, सबसे निर्णायक 15 से 18 करंट अफेयर पूछेगा। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन पूछेगा, कितना, ये 5 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन पिछले बार से पूछ रहा है, इंग्लिश का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मान के चलो। तो 18 5 23 5 28, मतलब 25 से 28 क्वेश्चन जो है पूछेगा, क्या, इस तीनों सेक्शन से। बाद बाकी तुम्हारा 75 72 से 75 क्वेश्चन किससे पूछेगा, जीके जीएस से। मतलब सबसे, जैसे वेटेज अगर देखें, अगर 100% करते हैं तो 3 बटा, जैसे ये हो गया 75 और ये हो गया 25, होगा ना, ये हो गया 25 और ये हो गया कितना, 75, यही मोटा मोटी आंकड़ा मान के चलो। तो अगर वो करते हैं तो 3:1 का रेशियो लगता है, 3:1, मतलब 3 हिस्सा तुमको किस पे देना चाहिए, जीके जीएस पे, यानी इस सेक्शन पे, हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे, इकोनॉमी से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट आने के लिए तुम लोग को दिखाई देना, बहुत कट ऑफ हाई जाता है। और दरोगा बनने के लिए तुम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, एक्यूरेसी। क्या होता है, एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी कैसे आएगा, हाँ, सटीक, मतलब है तो है, 100% है तो है। मतलब तुम लोग को पता है ना उसका, रवि जी का कितना 84 85 कितना स्कोर आया था उसका, 84 प्लस ही आया था। मतलब 100 में से लड़का कोई बता 84 क्वेश्चन सही कर रहा है, ये क्या है, एक्यूरेसी। और वो टॉपर लड़का है, और वो आएगा सरस्वती पूजा में तुम लोग को मिलवाएंगे उससे, बोल दिए हैं, ट्रेनिंग से आएगा तुम लोग से। यहाँ भी अगर वैसा टाइम मिलेगा यहाँ भी बुलाएंगे। तो जो है इसमें चाहिए एक्यूरेसी चाहिए, मतलब 100 क्वेश्चन में से 84 85 क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सही। उसके बाद क्या, इसमें एक निगेटिव मार्किंग भी है रवि, निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/, यहाँ सुनोगे तो खुश हो जाएगा मैं आज, कितना निगेटिव है, हाँ।